प्रिंस खान का मेन शूटर है। रिजवान सिद्दीकी और मोइज खान उसका मेन शूटर है। अब मेन शूटर ही निकला भाकपा माले का नेता और इसका संरक्षक अरूप चटर्जी जी। प्रिंस खान का, मोइज खान का और रिजवान सिद्दीकी का मेन संरक्षक अरूप चटर्जी जी है। आप देख लीजिए, ये एक केस कब हुआ था बता दे रहे हैं। 121/26 ये दिनांक 25/5/2026 को केस हुआ था तालडंगा में। तालडंगा से गिरफ्तार हुआ था। रिजवान ने अपना बयान में बरामद किया हथियार उसे मोइज खान को देना था और बंगाल सप्लाई करना था और बड़ा कांड भी करवाना था उसको। ये उसका आप देख लीजिए, उसका एफआईआर भी निकाल लीजिएगा, कॉपी लिख लीजिएगा। रिजवान प्रिंस टीम का सबसे मेन था। रिजवान और मोइज मेन शूटर था, मन शूटर है भी, अभी दोनों फरार है। और वो भाकपा माले का नेता है। अरूप चटर्जी जी का दाहिना और बाएं हाथ है लोग। उसका फोटो भी हम दिखा दिए। अरूप चटर्जी और मोइज रिजवान के माध्यम से प्रिंस खान को यहाँ से सारा वसूली करके भेजता था। यहाँ से सारा वसूली करके अरूप चटर्जी जी को देता था रिजवान और वो मोइज, और यहाँ से पैसा भेजता था। मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी दोनों का घर तालडंगा ही है, निरसा में ही है। तो आप बताइए, वो महाशय जो बोल रहे थे कि प्रिंस खान का संरक्षक देता है ढुल्लू महतो, तो फलना करता है, उसका करता है, अब उसको जवाब देना चाहिए कि ये कौन है और उससे रिश्ता क्या है। उसका मोबाइल से पुलिस जांच करे तो हमें लगता है कि मेन संरक्षक और सारा जितना कांड किया है प्रिंस खान, सारा कांड का मेन अभियुक्त अरूप चटर्जी जी निकलेंगे। अपने आप को बहुत ईमानदार, सीधा साधा, भोले भाले, और उनके गिरोह में जो बैठे थे कल परसों नहीं देखे थे, गिरोह क्रिमिनल लोग, सब सातिर क्रिमिनल, जो साइलेंटर क्रिमिनल बोलता है। तो इन लोग का मानसिकता कुछ है। मेरा एक ही लक्ष्य है, धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। मगर धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने से ये लोग रोकना चाहते हैं। मगर जिनके साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 25 लाख देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, वो न कभी रुकेगा न कभी झुकेगा। धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहेगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा प्रण है। मगर मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से, खास करके निरसा की जनता से अपील करना चाहेंगे, ये क्रिमिनल विधायक जिनका 2 बार हत्या में नाम आ चुका, हत्या करवाया, इसके मेन अभियुक्त हत्या का यही था। मगर ये तो पहले भी बोला कि हेमंत सोरेन जी मैनेज कर देता है, सब पैसा देने पर कुछ मैनेज हो जाता है। तो सुशांतो सेन कांड में मेन अभियुक्त यही मारा था, मगर ये पैसा से मैनेज कर लिए, क्योंकि पिताजी इनका उस समय विधायक थे, बहुत पैसा कमा के रखे होंगे। और अभी एक मिश्रा जी भी आत्महत्या किए, उनकी पत्नी का फर्जी बयान है निरसा में। हम अभी नाम बताए, क्या नाम था? राजीव मिश्रा। वो भी आत्महत्या किया इन्हीं के लिए। अरूप चटर्जी इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या कर दी। तो इनको कोई दया नहीं है लोगों से, किसी समाज से, न धनबाद न निरसा की जनता से कोई दया है। इसका मकसद है पैसा कमाना, क्राइम करना, क्राइम करवाना। और ग्रामीण क्षेत्र का उग्रवादी कौन होता है? मासस के लोग ही है, खास करके मासस के लोग ही उग्रवाद है अर्बन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। आप देख लीजिए, है ना, मोदी जी भी बोलते हैं। तो इसमें हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सीधा साधा, इसका प्रमाण मेरे पास दिखा दिए, अब वो बतावे कि मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी, प्रिंस खान कौन है, उसका रिश्ता क्या है। और जब इतना सरकार ताबड़तोड़ कर रही है, प्रशासन कर रही है, तो क्यों नहीं जांच करवा रहा है इसका मोबाइल नंबर, अरूप चटर्जी जी का, रिजवान का, आपका मोइज खान का। दूध का दूध, पानी का पानी, मेन संरक्षक प्रिंस खान का यही है, अरूप चटर्जी जी। अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले, ईमानदार कहने वाले। तो जिस प्रकार से आप पर एफआईआर करवाया गया है प्रिंस खान के साथ में, तो क्या आप भी विधायक? निश्चित तौर पर इसको कोर्ट जाएंगे। हम जानते हैं कि वो फिर मैनेज कर लेगा, उसका तो मैनेज करना धंधा है ना। 2 मर्डर केस, 2 मर्डर किया और दोनों में मैनेज कर लिया, तो मैनेज कर सकता है। सरकार तो बोलता है कि हेमंत सोरेन जी तो मैनेज करता है, ये मेरा बयान नहीं है।
कि अरूप चटर्जी जी का बयान है कि कुछ भी मैनेज हो सकता है, तो दो मर्डर करके अब मैनेज कर सकता है, तो ये प्रिंस खान वाला केस मैनेज नहीं कर सकता। दूसरे पर आरोप लगा रहा, हम पर आरोप लगा रहा है। इसको कोर्ट में जाके पीआईएल करेंगे और इसका जांच करवाएंगे। आखिर मोइज खान से और रिजवान सिद्दीकी से और विधायक का अरूप चटर्जी जी का प्रिंस खान से क्या संबंध है और प्रिंस खान को संरक्षण कैसे दे रहा है? तो प्रिंस खान वाला आपने कहां सर मामला दर्ज कराया था जो आपको धमकी मिला था? हम दिल्ली में करवाए थे। हम तो देखिए गंदा राजनीति करते नहीं, लोग गिरोह बनाकर देख रहे हैं गंदा राजनीति कर रहा है। देखिए मेरा दिल्ली में हम एफआईआर दे चुके हैं, वहां जांच में भी आया था डीसीपी वहां पे। तो निरसा वाला काम कितना का रंगदारी मांगा गया था, कितना कटमनी मांगा आप गया देखिए वो तो अब देखिए मामला क्या था, कहां से कहां 20 स्टेप। देखिए क्रिमिनल लोग को काम नहीं करता ना, पैसा झुंड बना के एथी करता है, झुंड बना के गिरोह बना के। कितना देखे ना, मतलब एक विचारधारा पूरब का, एक विचारधारा पश्चिम वाला, एक विचारधारा उत्तर का, एक विचारधारा दक्षिण का, सारे एक जगह बैठ रहा है। ये क्रिमिनल लोग, ये गुंडे लोग, ये बदमाश लोग, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग। ये क्रिमिनल लोग क्या समझ रहा है? एक गरीब का बेटा सांसद बन गया, एक गांव का बेटा सांसद बन गया, एक मजदूर का बेटा सांसद बन गया गरीब को सेवा करने के लिए। सीना में दर्द हो रहा है। आखिर ये प्रिंस खान के आतंक का अंत होगा ऐसा विधायक, जैसे सत्ता पक्ष के विधायक अरूप चटर्जी जी, जो सत्ता पक्ष के विधायक है अरूप चटर्जी जैसे क्रिमिनल शूटर को अगर संरक्षण देगा तो समाप्त हो सकता है। अगर सरकार में दम है तो अरूप चटर्जी पर कार्रवाई करे। मेन शूटर उसके साथ में उसका पार्टी के नेता है, इसका सदस्यता रद्द करे। देखिए कल खत्म हो जाएगा। और मेरा एक फोटो नहीं भैया, ये बोलेगा एक फोटो तो कोई नेता से खिंचवा लेता है, एक नहीं दर्जनों मेरा पास फोटो और फोटो हम दिखाएंगे, देख लीजिए। सब जगह क्रिमिनल के साथ में खड़ा है। ये कहां है आपका नेता? कहां भागा हुआ, किस केस में भागा हुआ है? इससे घर से कितना गोली मिला, कितना बम मिला, बताना चाहिए माननीय विधायक जी। सीधा साधा विधायक, फिर दूसरा बोलेंगे तो दुख लग जाएगा, फिर नहीं बोलेंगे ना। अब क्या वहां जो काम बंद है उसको कैसे प्रारंभ? काम तो चालू होगा भाई मेरे। जिला प्रशासन को अगर यदि दिखा रहा नीचे, अगर अरूप चटर्जी से नीचे है तो जिला प्रशासन नहीं हो सकता। जनता जनार्दन के दरबार में जाएंगे, जनता जनार्दन काम स्टार्ट करवाएगा। रंगदारी देखे किसी तरह से। अब देखिए क्या होता है। रंगदार गुंडा को तो ठंडा करने के लिए धर्मार्थ की जनता जन्म लिया है। गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, वो तो हम पहले ही लिख के दिए थे। मेरे पास प्रमाण है, 10 प्रमाण। ये चोर लोग सब मिलके चोर हमको बनाना चाह रहा है, मगर सब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और मैं परेशान भी नहीं होने वाला, क्योंकि सतयुग में अभिमन्यु को घेर के मार दिया था, मगर कलियुग के अभिमन्यु हमें। इसलिए आप दिमाग में डाल ले लोग, कितनों घेरा डालेगा हम लोग, कोई हंसने वाले नहीं है। सिर्फ धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे जितना गिरोह क्रिमिनल लोग बना ले, जहां जहां से आके गिरोह बना के करे, जिसका कोई राजनीतिक में अस्तित्व नहीं है, जिसको कोई समाज में इज्जत नहीं है, जिसका घर का ठिकाना नहीं है, जो दूसरे का अथी से पलता है, वैसे लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे लोग यहाँ देखिए, फोटो देख रहे, तस्वीर एक तस्वीर है। भाकपा माले का नेता मेन शूटर निकला प्रिंस खान का, ये अभी फरार है। देख लीजिए भाकपा माले का, इसमें 20 फोटो है, उनके साथ 20 फोटो है। देख लीजिए फोटो, 20 फोटो उसके साथ में है। एक जगह फोटो नहीं, सब जगह लेके घूमता है। देखिए 20 फोटो अरूप जी के साथ में। एमसीसी नेता, देखिए एमसीसी नेता है ना, ये नहीं फिर बोलेगा कि नहीं एमसीसी नेता नहीं है। अब देख लीजिए एमसीसी नेता है। ये पहले बतावे कि उसका नेता कहां फरार है, किस केस में फरार है। वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि प्रिंस का संरक्षक कौन है। प्रिंस खान का संरक्षक तो पता चल गया कि अरूप चटर्जी जी हैं, क्योंकि उनके भाकपा नेता ही उनका मेन शूटर निकला। उनको तो बताना चाहिए मोइज खान कौन है, अरूप चटर्जी के साथ में उनका क्या संबंध है। रिजवान सिद्दीकी कौन है, रिजवान सिद्दीकी कौन है, उसको बताना चाहिए।
तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी का केस किस केस में गिरफ्तार हुआ? तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी किस केस में गिरफ्तार हुआ और किसके घर में गिरफ्तार हुआ? ये गिरफ्तार हुआ अरूप चटर्जी जी के एमसीसी नेता, माले नेता मोइज खान के घर में गिरफ्तार हुआ, जिसमें सैकड़ों गोलियां, विदेशी पिस्टल पकड़ाया, जो जिला प्रशासन के संज्ञान में, उनके रिकॉर्ड में है। ये है मोइज खान, भाकपा माले का नेता, अरूप चटर्जी जी का दाहिना हाथ, मतलब यही संरक्षक है। अरूप चटर्जी जी प्रिंस खान का संरक्षक निकला। ये मेरे पास है, प्रमाण है, फोटो है, देख लीजिए। हम कोई लंद फंद नहीं बोलते हैं। अरे एक तस्वीर भी नहीं है, वो एक तस्वीर भी नहीं, 10 तस्वीर उनका है, जो उनके साथ में फोटो है। एमसीसी नेता, देख लीजिए। ये तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी के पास से अवैध हथियार और सैकड़ों गोलियां निकला। आप पता कर लीजिएगा, प्रशासन के पास भी रिपोर्ट है। रिजवान सिद्दीकी और मोइज खान उसका मेन शूटर है। अब मेन शूटर ही निकला भाकपा माले का नेता, और इसका संरक्षक अरूप चटर्जी जी। प्रिंस खान का, मोइज खान का और रिजवान सिद्दीकी का मेन संरक्षक अरूप चटर्जी जी है। आप देख लीजिए, ये एक केस कब हुआ था बता दे रहे हैं। 121/26, ये दिनांक 25/5/2026 को केस हुआ था तालडंगा में। तालडंगा से गिरफ्तार हुआ था। रिजवान ने अपना बयान में बरामद किया हथियार उसे मोइज खान को देना था और बंगाल सप्लाई करना था, और बड़ा कांड भी करवाना था उसको। ये उसका रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, उसका एफआईआर भी निकाल लीजिएगा, कॉपी लिख लीजिएगा। रिजवान प्रिंस टीम का सबसे मेन था। रिजवान और मोइज मेन शूटर था, मन शूटर है भी, अभी दोनों फरार है। और वो भाकपा माले का नेता है। अरूप चटर्जी जी का दाहिना बाएं हाथ है लोग, उसका फोटो भी हम दिखा दिए। अरूप चटर्जी और मोइज रिजवान के माध्यम से प्रिंस खान को यहां से सारा वसूली करके भेजता था। यहां से सारा वसूली करके अरूप चटर्जी जी को देता था रिजवान और वो मोइज, और यहां से पैसा भेजता था। मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी दोनों का घर तालडंगा ही है, मिर्सा में ही है। तो आप बताइए, वो महाशय जो बोल रहे थे कि प्रिंस खान का संरक्षक देता है ढुल्लू महतो, तो फलना करता है, उसका करता है, अब उसको जवाब देना चाहिए कि ये कौन है और उससे रिश्ता क्या है। उसका मोबाइल से अगर पुलिस जांच करे तो हमें लगता है कि मेन संरक्षक और सारा जितना कांड किया है प्रिंस खान, सारा कांड का मेन अभियुक्त अरूप चटर्जी जी निकलेंगे। अपने आप को बहुत ईमानदार, सीधा साधा, भोले भाले, और उनके गिरोह में जो बैठे थे, कल परसों नहीं देखे थे, गिरोह क्रिमिनल लोग, सब सातिर क्रिमिनल, जो साइलेंटर क्रिमिनल बोलता है। मगर मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से, खास करके मिर्सा की जनता से अपील करना चाहेंगे, ये क्रिमिनल विधायक जिनका 2-2 बार हत्या में नाम आ चुका, हत्या करवाया, इसके मेन अभियुक्त हत्या का यही था। मगर ये तो पहले भी बोला कि हेमंत सोरेन जी मैनेज कर देता है, पैसा देने पर कुछ मैनेज हो जाता है। तो सुशांतो सेन कांड में मेन अभियुक्त यही मारा था, मगर ये पैसा से मैनेज कर लिए, क्योंकि पिताजी इनका उस समय विधायक थे, बहुत पैसा कमा के रखे होंगे। और अभी एक मिश्रा जी भी आत्महत्या किए, उनकी पत्नी का फर्ज बयान है निरसा में। हम अभी नाम बताए, क्या नाम था? राजीव मिश्रा। वो भी आत्महत्या किया इन्हीं के लेके। अरूप चटर्जी इतना पड़ता किया कि वो आत्महत्या कर दी। तो इनको कोई दया नहीं यहाँ के लोगों से, किसी समाज से, न धनबाद न मिर्सा की जनता से कोई दया है। इसका मकसद ही पैसा कमाना, क्राइम करना, क्राइम करवाना। और उन्हें ग्रामीण क्षेत्र का उग्रवादी कौन होता है? मासस के लोग ही है, खास करके मासस के लोग ही उग्रवाद है अर्बन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। आप देख लीजिए, है ना, मोदी जी भी बोलते हैं। तो इसमें हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सीधा साधा, इसका प्रमाण मेरे पास दिखा दिए, अब वो बतावे कि मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी, प्रिंस खान कौन है, उसका रिश्ता क्या है। और जब इतना सरकार ताबड़तोड़ कर रही है, प्रशासन कर रही है, तो क्यों नहीं जांच करवा रहा है इसका मोबाइल नंबर, अरूप चटर्जी जी का, रिजवान का,
आपका मोइज खान का, दूध का दूध पानी का पानी मेन संरक्षक प्रिंस खान का यही है अरूप चटर्जी जी, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले, ईमानदार कहने वाले। निश्चित तौर पर इसको कोर्ट जाएंगे, हम जानते हैं कि वो फिर मैनेज कर लेगा, उसका तो मैनेज करने का धंधा है ना। दो मर्डर केस, दो मर्डर किया और दोनों में मैनेज कर लिया, तो मैनेज कर सकता है। सरकार तो बोलता है कि हेमंत सोरेन जी तो मैनेज करता है, ये मेरा बयान नहीं है, ये अरूप चटर्जी जी का बयान है कि कुछ भी मैनेज हो सकता है। तो दो मर्डर केस करके, मर्डर करके अब मैनेज कर सकता है, तो ये प्रिंस खान वाला केस मैनेज नहीं कर सकता, दूसरे पर आरोप लगा रहा, हम पर आरोप लगा रहा है। इसको कोर्ट में जाके पीआईएल करेंगे और इसका जांच करवाएंगे। देखिए क्रिमिनल लोग को काम नहीं करता ना, पैसा झुंड बना के एथी करता है, झुंड बना के, गिरोह बना के। कितना देखे ना, मतलब एक विचारधारा पूरब का, एक विचारधारा पश्चिम वाला, एक विचारधारा उत्तर का, एक विचारधारा दक्षिण का, सारे एक जगह बैठ रहा है। ये क्रिमिनल लोग, ये गुंडे लोग, ये बदमाश लोग, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग। ये क्रिमिनल लोग क्या समझ रहा है, एक गरीब का बेटा सांसद बन गया, एक गांव का बेटा सांसद बन गया, एक मजदूर का बेटा सांसद बन गया गरीब को सेवा करने के लिए, सीना में दर्द हो रहा है। सतयुग में अभिमन्यु को घेर के मार दिया था, मरे कलियुग के अभिमन्यु हमें, इसलिए आप दिमाग में डाल ले लोग, गृहमंत्री के चिट्ठी पर क्या कितनों घेरा डालेगा, हम लोग कोई हंसने वाले नहीं है। सिर्फ धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता है।